नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं CPOS 24। मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले आ चलता हूं जहां पर एक यह ज़्यादातर सुनते होंगे कि सरकारी अस्पताल की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं होती। वहां पर यह अमूमन देखने को मिलता है कि गंदगी और बहुत सारे ऐसे कचरे का आलम भरा पड़ा रहता है। कई ऐसे जो अव्यवस्था का आलम बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर हॉस्पिटल तो नहीं लगता लेकिन घर जैसे लगता है। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुदृढ़ रूप से बनाई गई है। और ये आपको मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वह गार्डन है जिस गार्डन को अलग अलग नाम से यहाँ के जो डॉक्टर है, जो इंचार्ज है और जो बीएमओ है, उनके द्वारा किस तरह से सजाया गया है कि जो योजनाएं चलती थी सरकार की, उन योजनाओं के नाम पे एक औषधि गार्डन के नाम दिया गया है। दूसरा, आयुष्मान जो योजना चलती थी उसके नाम से भी गार्डन का नाम रखा गया है। तो ये जो नाम रखने का उद्देश्य और इस तरह से चूँकि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के पीछे किस तरह से इसे डेवलप किया गया है, तो इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए GS दाऊ जी मौजूद है। जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद सर। देखिए, अस्पताल हम आते हैं तो अगर अपने रिलेटिव्स को लेके आते हैं तो एक हम स्ट्रेस पे रहते हैं काफ़ी कि पता नहीं हमारे मरीज का क्या होगा। तो उसको दूर करने के लिए हमारा एक प्रयास है कि हमारा अस्पताल का परिसर एक घर जैसा वातावरण देने का हम सब का मतलब हमारे अस्पताल परिवार की तरफ से कोशिश रहती है। और साफ़ सफाई जिसमें हमारा जो प्रमुख प्राथमिकता है, और जो हमारी उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो शासन की योजनाएं हैं हम उनका भी प्रचार करें। तो हमने जितने भी हमारे गार्डन्स हैं उनको, जैसे आयुष है तो बच्चों के नाम से हमने उसको किया है, एक चिरायु गार्डन किया है, चिरायु योजना चलती है, और एक जननी शिशु सुरक्षा योजना चलती है। इस प्रकार से हमने 3-4 हमारे जो पार्ट हैं गार्डन के, इसमें बच्चों के लिए झूले हैं और औषधि पौधे हैं, शोभायमान वाले पौधे हैं, तो उनको इस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया हुआ है। ये आपके गार्डन जो है, अभी हम जहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है, ये इसे आपने संजीवनी नाम दे रखे हैं। यहाँ पे किस किस तरह के पौधे का आपने लगाए हुए हैं और इसकी देखरेख के लिए क्या आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जाए? जी, जैसे यहाँ पे एक पौधा है जिसको हड़जोड़ कहा जाता है। तो ये हड्डी को जोड़ने में मतलब जो अगर फ्रैक्चर वाला केस है, उस केस में वैद्य लोग करते हैं, हालांकि हम लोग इसको उपयोग नहीं करते। अगर उसको लगा दिया जाए, उसके ऊपर में लेप लगाया जाए तो जो स्पीड होती है वो उसकी बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि हमारे जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं वो कॉन्शियसली उस सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। और वैसे ही कुछ पौधे ऐसे हैं जो स्टोन को गलाते हैं, पत्थर चट्टा नाम से, वो पौधा भी हमारे पास में है। जो हालांकि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं पे पौधों से, वनस्पति जगत से उनका संबंध रहता है, वो उसी से बनाई जाती हैं। और एक दाहिमान का पौधा है जिसे कहा जाता है कि अगर कोई अल्कोहलिक कोई व्यक्ति है उसे उसके नज़दीक लाया जाए तो वो उसका जो अल्कोहलिज्म है वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपने ऐसा क्या सोचा कि ये इस टाइप का आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल परिसर के किनारे किनारे जो उसके पीछे तरफ इस तरह की गार्डनिंग बनाया जाए? जी, हम कुछ मतलब अलग करने की हम सोच रहे थे। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हो या हम अपने घर को भी देखते हैं तो हमारा जो घर का जो बैकयार्ड होता है या पिछवाड़ा होता है, जनरली वहाँ पे गंदगी और सब नाली का पानी, ये सब चीज़ें रहता है। तो हम लोगों ने एक नया अभिनव प्रयोग किया कि हमारा जो गंदा पानी है उस पानी को हम पौधों में उपयोग करें और हम गार्डन को एक मतलब इतना अच्छा हम लुक दें कि लोग यहाँ पे आके अपना फ़ोटो या सेल्फी वगैरह खिंचाएं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम इसमें काफ़ी सफल हुए हैं। हमारे लोरमी नगर के लोग इस गार्डन में आके फ़ोटो खिंचाते हैं और इसे शेयर करते हैं। ये जो मेडिकल का कुछ ऐसे भाग होता है जो उपयोगी नहीं होते, उसको भी आपने बड़े ही उसके अच्छे तरीके से सजाने का काम गार्डन में आपने किए हैं। आपको ये दिमाग में कैसा ख्याल आया कि इसको इस तरह से करने से आपका जो लागत है वो भी बचेगी और जो बाहरी जो चीज़ें हैं उसका एक अच्छा से उपयोग जो वेस्ट के तौर पे था उसको आपने किया?
जी, जैसा कि अपन जानते हैं कि प्लास्टिक का विघटन होता नहीं है, वो ज़मीन में भी वो मतलब एक भार स्वरूप रहता है। तो उसका हम लोगों ने उपयोग किया कि जहाँ पे हम ईंटें का उपयोग करते हैं उसकी जगह में अगर वो जो बॉटल्स हैं पेशेंट को लगने के बाद में अगर उसको क्यारी के रूप में उपयोग किया जाए तो वो एक मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा और एक उसका जो वेस्ट जो हमारा हो रहा है वो भी मतलब उपयोग हो जा रहा है, जिसे हम बेस्ट फ्रॉम वेस्ट मतलब ये हमारा स्लोगन है। उसके तहत हम लोगों ने उस कार्य को किया है। इसमें अभी हम कई जगह पे देख रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर और उप संचालक स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी आ चुके हैं और उन्होंने भी एक पौधारोपण किया हुआ है। कुछ जगह पे औषधि भी लगाए हुए हम देख रहे हैं। वो अधिकारी आकर के क्या बोल करके गए और उनको कैसा लगा? जी, वो जो भी अधिकारी हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम सबसे पहले उनको हमारा गार्डन दिखाते हैं, तो सबसे पहले उनका मूड उससे मतलब बहुत एक फ्रेश हो जाता है। और अभी जो दूसरा एक गार्डन हम देख रहे थे, दोहरी जिम्मेदारी है, आप एक बीएमओ भी है और ऊपर से हॉस्पिटल का भी पूरा संचालन आपके द्वारा ही कराया जाना रहता है। तो उसमें आपको कितना समय लगा कि जिस वजह से आपने इसको बेहतर तरीके से काम कर पाए और आगे भी इस तरह से आप इसका निरंतर मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं? जैसा कि बिल्डिंग बन रहा था तो हमको एक मतलब अंदाज था कि ये बनने में कुछ समय लगेगा और उसी हिसाब से हम लोगों ने ये जो आप पाम के जो झाड़ देख रहे हैं, हम लोगों ने उसे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हैंड ओवर नहीं हुआ था, उसी समय हम लोगों ने उसको लगा दिया था। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं तो 6-7 साल इसकी उम्र है। और इसी प्रकार से हमारा जो मतलब जो पानी जो निकलता है, ओवरफ्लो का पानी होता है, उस पानी को भी हम मतलब इधर उपयोग करते हैं कि वो बाहर ना फेंकाए। और जब तक हमको मालूम चलता है कि ओवरफ्लो हो रहा है तब तक वो पानी का उपयोग पौधों में हो जाता है, जिसके कारण हमको हरियाली जो है अभी अप्रैल और मई के महीने में भी हमको हरियाली दिख रही है। ये जननी पुष्प वाटिका है, ये नाम कैसे आपने इसको सोच करके रखा कि ये जननी के नाम से इसको रखा जाए? क्या ऐसे उसके उद्देश्य है, इसके पीछे मोटिव क्या है? जी, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना एक चलती है जिसमें मतलब गर्भवती माता को जब तक वो अस्पताल में रहती है तो उसे मतलब पूरा फ्री इलाज और खाना पीना जो है और अस्पताल से घर और घर से अस्पताल लाने की जो व्यवस्था रहती है वह एक योजना के तहत मतलब काम होती है। तो उसी योजना को हमने प्रचार करने के लिए एक हमारे जो वाटिका का एक पार्ट है उसको हमने जननी उस वाटिका का नाम दिया। इसमें आपने बहुत जगह पर ये पूरा मेडिकल वेस्ट का भी आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए हुए हैं। और क्या इसको आगे जो आपके अधीनस्थ जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह से योजना आपके द्वारा लागू करने की? जी, अब वो आते हैं, आकर देखते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग मतलब एक जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब इस लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे समस्याएं रहती हैं मैन पावर की, मानव संसाधन की, तो वो सबको हम साथ में रखते हुए कोशिश हम कर रहे हैं कि अस्पताल अच्छा दिखे। लोगों को की धारणा है कि सरकारी अस्पताल के बारे में वो मतलब बदले, सेवा के साथ साथ मतलब उनको जो है एक अच्छा माहौल भी मिले। भारत सरकार ने भी एक स्वास्थ्य विभाग को एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाए हैं और उसके तहत कायाकल्प के एक जो उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और हॉस्पिटल रखरखाव और चिकित्सीय चीज़ों के लिए उसको अवार्ड दिया गया है। आपको ये अवार्ड कब और किन के हाथों दिया? ये हमको 2 बार ये अवार्ड मिला है। एक बार चूँकि 2020 में उस समय कोविड चल रहा था, इसलिए मतलब इनाम लेने के लिए हम वहाँ पे रायपुर नहीं जा पाए। और दूसरी बार जब ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे टी.एस. सिंहदेव जी, उन्होंने फिर ये मतलब जो सेकंड प्राइज़ है वो हमको दिया। कैसा लगा आपको इस तरह से आपका जिले को, आपके ब्लॉक को अवार्ड से सम्मानित किया? आपकी मेहनत का एक अवार्ड आपको मिला, कैसा लगा उस समय आपको? स्वाभाविक है कि आप मतलब लंबे समय से किसी चीज़ के लिए मेहनत करते रहते हैं, अगर वो अगर सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है और अवार्ड मिलता है तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और हमको भी अच्छा काम करने की आगे जो है उससे प्रोत्साहन मिलता है। आगे आप स्वास्थ्य की दृष्टि में क्या आपके इसमें ख्याल है कि आगे और बेहतर से बेहतर कुछ नया इजाद किया जाए जिससे स्वास्थ्य सुविधा और भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो? देखिए, जो एक बार जो चीज़ें जो पुरस्कार वगैरह जो मिलता है
वो मिलना मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी बात रहती है कि उसको मेंटेन करके रखना। तो हमारा अस्पताल आज की तारीख में ऐसा है कि आप कभी भी किसी भी समय आप मतलब विजिट के लिए आ सकते हैं और आपको हमेशा यहाँ पे व्यवस्थित मिलेगा। कलर का भी आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा है कि इस टाइप के कलर रखने से काफ़ी ज़्यादा लुभावन रहेगा और दिखने भी सुंदर रहेगा। कोई आपके पास कोई और दूसरा कोई हैंड्स है जिसके द्वारा आपको सजेशन किया गया? नहीं, हमारे एक बीपीएम है मिस्टर पांडे जी, वो उनके साथ भी हम मिल के मतलब प्लानिंग करते हैं। और दूसरा, मैं साउथ की फिल्में देखता हूँ, उसमें उनका रहता है कि वो अक्सर चटक कलर का वो मतलब प्रयोग करते हैं, तो उससे प्रेरणा मतलब मिली है। और ये हमारे जो प्रोग्राम जो चलते हैं, एक NQAS होता है, ये मतलब मैंने काम की दृष्टि से मतलब आपको आपके अस्पताल को इनाम मिलता है। ये तो कायाकल्प तो मतलब जो दिख रहा है देखने में हो गया, और जो काम आपका जो सर्विस आप दे रहे हैं उसके कारण मिलता है। तो ये अलग अलग जो मतलब उनके मोनो हैं वो भी मतलब लगे हुए हैं रंगोली के जैसा। नहीं, एनक्वास, हमारा अस्पताल एनक्वास भी सर्टिफाई है जो, और हमारे यहाँ पे सीजरियन की सुविधा है जो मतलब पूरे अगर छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो जो ऊपर के जो मतलब 4-5 जो अस्पताल हैं वो सुविधाएं हम लोग मतलब ब्लॉक लेवल पे हम देने की कोशिश करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जो सत्र में जो सीजरियन और नॉर्मल डिलीवरी 2337 ये डिलीवरी मतलब हमारे इसी अस्पताल में अकेले हुए हैं, जो कि पूरे संपूर्ण प्रदेश में किसी ब्लॉक लेवल के अस्पताल में सबसे ज़्यादा है। दूसरा स्थान जो मिला है बिल्हा को, बिल्हा का लगभग 1400 था। तो हम मतलब उस अस्पताल से लगभग 800 के आसपास। तो लोगों का फैथ है, लोगों का विश्वास है इस सरकारी सिस्टम के प्रति। तो हमें मतलब हमें अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल हमको मिलता है। सरकारी सिस्टम के साथ साथ में आपके ऊपर भी ज़्यादा लोगों का विश्वास है, इसी वजह से आपके ज़िले में आंकड़ा भी बहुत अच्छा रहा। जी, लोगों का है, काफ़ी समय से मतलब रहने से लोगों से संबंध है, लोगों से पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। और कभी समस्याएं आती हैं तो लोकल लीडर्स हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो सब हमको सहयोग करते हैं, क्योंकि उनके बिना, पब्लिक के बिना मतलब सरकारी सिस्टम को रन कर पाना संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल, आप एक लंबे वर्ष से आप चिकित्सीय क्षेत्र में है, क्या आप देखते हैं क्या होना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में और सुधार की क्या व्यवस्था होना चाहिए? नहीं, सुधार देखिए, आज से अगर 20 साल पहले की हम बात करें और आज की बात करें तो काफ़ी कुछ पहले से बदलाव आया है। कनेक्टिविटी बढ़ गई है, सारे जो मतलब जो केंद्र हैं पहुँच विहीन क्षेत्र मतलब नहीं रहे। और जो पहले जैसे बोला जाता था कि सरकारी अस्पताल एकदम बहुत गरीबी स्थिति में है, तो आजकल वैसी स्थिति नहीं रहती। मतलब फंड आजकल मतलब मिलने लगे हैं और धीरे धीरे अभी और मतलब मानव संसाधन भी मिलने लगे हैं और सुधार होते जा रहा है। अगर आप खुद 20 साल से और आज की तुलना में अगर करेंगे तो सभी जगह पे सरकारी अस्पतालों को आप देखे होंगे कि बहुत अच्छे से सजाया गया है। वो जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, कायाकल्प है, इनक्वास है, वो सब चल रही है। उसमें प्रोत्साहन राशि भी देते हैं, जो कर्मचारी हैं उनको भी मतलब उसको शेयर करते हैं, तो लोगों का उत्साह बढ़ता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर GS दाऊ जी, जिनके अथक प्रयास से यहाँ पे जो सुविधा है और हॉस्पिटल के रखरखाव है और जो अवार्ड इनको इसी के वजह से यहाँ पे 2 बार मिला है और इस वजह से यहाँ के ज़िले का नाम भी रोशन हुआ और प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, लोरमी, मुंगेली जिला।